अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। सब ठीक ठाक से, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक से होंगे। फजर का टाइम है, मैं उठ गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी है। नमाज के बाद अब मैंने कहा बाबा और भाई के लिए शेक वगैरह बना लूँ। शेक वगैरह बनाते हैं और आप सबको दिखाते हैं। चलाए शेक वगैरह बनाए। सब सो रहे हैं, इसीलिए आहिस्ता बोल रही हूँ कि तो कोई डिस्टर्ब ना हो। चलाएँ शेक वगैरह बनाते हैं। चलो जी, मैंने चीज़ें वगैरह निकाल ली थी। मैं अब इसको कट वगैरह मैंगो को करती हूँ। मैंगो शेक बनाना तो इसको कट करते हैं। कट करने के बाद बनाती हूँ। एक हाथ से मोबाइल पकड़ूंगी, एक हाथ से कैसे कटिंग करती हूँ। अब कट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। मैंगो शेक रेडी हो चुका है। इसमें मैंने बर्फ़ वगैरह नहीं डाली क्योंकि अभी बाबा और भाई लोग सोए हुए हैं। क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ उनके उठने का। जब उठेंगे फिर शेक वगैरह पियेंगे। मैंने कहा मैं पहले ही बना के रख दूँ। अम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी तो अम्मा ने रात को ज़िम्मेदारी लगाई थी मेरी कि आपने सुबह उठ के लाजमी ये काम करना है मैंगो शेक का। फिर मैंने मैंगो शेक बनाया। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको भारी वगैरह लग रही होगी। सुबह का टाइम है ना, उठी हूँ तो फिर वो फ्रेशनअप अभी सही से नहीं हुई, इसीलिए। तो अब हम भी सोते हैं क्योंकि सब सो रहे हैं। मैं बैठी रहूँगी तो अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। अब जाके हम भी सोते हैं। इसको फ्रिज के अंदर रखते हैं। चलाएं फ्रिज के अंदर रखें। ऊपर ही रखते हैं क्योंकि अभी ठंडा नहीं है। ठंडा होगा तो ये अच्छा लगेगा। चलिए मैंगो शेक मैंने रख दिया। अब इनको समेटते हैं। ये ना सुबह सुबह फिर डांट पड़ जाए अम्मा से कि आपने शेल्फे वगैरह सब साफ़ ही नहीं की। क्योंकि मुझे खुद ना ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि चीज़ें ख़राब हो। चलिए फ्रिज में दूध ले रखते हैं। लेट्स गो। इसको ये कैसे खोले, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब कुछ और है ही नहीं। चलिए जी, फिर मैं भी सोती हूँ। सो के उठते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सुबह सुबह जो है ना उठ के एक नाश्ता बना लिया। आपकी एक तो अभी सो रही है, एक उठ गई है खैर से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है। अल्लाह पाक सबको सेहत भरी ज़िंदगी दे। मौला पाक पाक के सदक़े से सबकी परेशानियाँ दूर हो। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े से मौला जो परेशान है मौला उनकी परेशानियाँ दूर हो। जो बेघर है मौला गाजी के सदक़े से मौला उनको घर अता फरमाए। मौला उनके सदक़े से, उनकी वसीले से सदक़े से मौला मुझे भी घर अपना जो है ना अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं जी अब नाश्ता जो है ना वो रेडी तकरीबन हो गया है। 2 दिन पराठे मेरे बन गए, 2 रह गए। अभी जो है ना नाश्ता पूरा कंप्लीट होता है तो फिर बच्चों को उठाते हैं। फिर बच्चे नाश्ता कर लेंगे तो फिर हांडी के जो है ना टाइम हो जाएगा। हांडी रख लेंगे ऊपर। अल्लाह खैर करे बस। मोहम्मद को नाश्ता दे दिया। चलो मोहम्मद नाश्ता कर लो जल्दी से। खाते हैं ऐसे को दही दे दिए और मोहम्मद को बोटी पसंद है। मोहम्मद बोटी के साथ भी खा रहे हैं और दही भी उसने ले ली है। क्या भाई मौजें लगी हुई हैं। मम्मा हॉस्पिटल गई हुई है, नानों के पास आ गए। बड़ी मौजें लगा रहे हो आप लोग हैं, देख लो। बोलो अब कुछ बताओ, दुआ करो जल्दी से इब्राहिम ठीक होके घर आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करे। दूसरा तो कॉल में मसरूफ है। मोहम्मद आपने दुआ मांगी थी, क्या कहा था? घर से फ्री हो चुके थे और अब मैं काम वगैरह शुरू करने लगी हूँ। सफाई करके फिर आपको दिखाते हैं। सफाई भी हो गया, कपड़े भी अभी वॉश करने हैं। कल भी वॉश किया था। इतने ज़्यादा किचन का भी काम होने वाला है क्योंकि आप उठ गई है। काम वगैरह होता है। अम्मा जान बाज़ार गई हैं सब्ज़ी लेने। अम्मा जान आती हैं फिर आपसे मिलते हैं। उठ गई थी, मुझे पता लगा है कि मेरे किचन का इतना बुरा हाल हो चुका है। अब इससे पहले मज़ीद और हो तो मैं किचन साफ़ कर लूँ। नाश्ता वगैरह नहीं किया है, शेक ही पिया। तो काम वगैरह करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। नाश्ता भी करेंगे,
खैर सब नाश्ते का तो दिल है ही नहीं, दोपहर का खाना वगैरह खाएंगे। मम्मा गई हैं सब्ज़ी वगैरह लेने, देखते हैं क्या लेके आती हैं। जो लेके आएंगी वो आपको भी दिखाएंगे। और मैं किचन 5 मिनटों में साफ़ करके फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। फाइनली किचन साफ़ हो चुका है, देख सकते हैं आप सब भी। बहुत टाइम लगा है। अम्मा सब्ज़ी वगैरह भी ले आई हैं, अब इनको टोकरी में निकालते हैं क्या लेकर आई है। पहले तो मैंगो लेकर आई हैं, ये देखें मैंगो। इनको वॉश करते हैं, वॉश करके फिर फ्रिज में रखेंगे। मेरे ख्याल से आज बनानी है हमने गोभी। वाह, गोभी बनानी है, गोभी बनानी है। साथ में चिकन लेके आई हैं। इसको कि चिकन को वैसे ही रखेंगे फ्रिज में, बाद में कोई धो देगा। मैं तो धोती नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है धोना, स्मेल आती है, मुझे इरिटेट होती हूँ मैं इन चीज़ों से। किसमें निकालूँ? चले मैं निकाल लूँ चीज़ें, फिर आपसे मिलते हैं। चले वैसे ही निकालते हैं। बिस्मिल्लाह, निकल आई तो वैसे कोई नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है, एक हाथ से ही निकल आई चीज़ें। ये आप पकड़ो, ये कैमरा पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे। चलें जी, मैंने कैमरा सेट करवा दिया है। अब इनको टोकरी में रखते हैं। जल्दी से रखते हैं इनको, ऐसे ही रखना है। ये आलू भी लेकर आई हैं। चले मैं एक दफ़ा बंद कर लूँ क्योंकि उससे भी कैमरा सेट नहीं हो रहा। मैं चला करके फिर मिलते हैं आपसे। ये मैंने आलू भी वॉश कर लिए हैं, मैंगो भी वॉश कर लिए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंगो भी वॉश किए हैं। अच्छी तरीके से करने चाहिए क्योंकि इनके साथ वो मसाला वगैरह लगा होता है, तो वैसे नहीं खाने चाहिए, वॉश करके खाने चाहिए। इसको मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि मैं वॉश नहीं करती, दूसरी आपियाँ करती हैं। प्याज भी मैंने निकाल लिया है, गोभी भी निकाली है। ये नहीं निकाला क्योंकि ये नहीं निकालते, निकालेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाती हैं। धनिया और पुदीना और साथ में मिर्ची हैं, तो इनको हम वैसे ही रखेंगे फ्रिज के अंदर। सबसे पहले हम चिकन रख के आते हैं ऊपर। चलें जी, मैंने चिकन रख दिया। वो सब ने ना, आप सब ने दुआ करनी है। मेरा छोटा भांजा है, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। वो 6-7 दिन हो गए आज हॉस्पिटल में दाखिल है। डॉक्टर कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। बस आप सब ने यही दुआ करनी है कि मौला पंतन पाक उसको जल्दी और जल्दी घर लेकर आए अब हमारे पास। हम तो बहुत उदास हो चुके हैं उससे। सब ने बहुत दुआएं की हैं, तो आप सबसे भी अपील है कि आप सब ना दुआ करें। हमने नाम भी उसका चेंज कर लिया, पहले उसका नाम इब्राहिम था, अब हमने उसका नाम रख दिया है हुज़ैफ़ा, क्योंकि मुझे हुज़ैफ़ा नाम पसंद है, तो मैंने हुज़ैफ़ा नाम रखा है। मैंने कहा अम्मा हुज़ैफ़ा नाम ही उसका रखना है, ठीक है। हुज़ैफ़ा नाम भी अच्छा है। तो आप सब ने भी ना, जो हमारी फैमिली बनी हुई है, सब ने भी ना दुआ करनी है कि हुज़ैफ़ा जल्दी जल्दी अपने घर आ जाए हमारे पास, ठीक है। चलिए जी, अब मैंगो रखते हैं। देखिए मैंने फरनैल की तपड़ी लगाई है क्योंकि स्मेल, मक्खियाँ वाला मौसम है ना, तो इस वजह से फिर स्मेल वगैरह आती है। पहले भी पड़े हैं, वाह। हर चीज़ को वॉश करके रखना चाहिए, देख के रखना चाहिए, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जरासीम फैलाती हैं। हर चीज़ को साफ़ सफाई से रखना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के ही बरकत होती है हर चीज़ के अंदर। ये हम इधर रखते हैं। थक चुकी हूँ अब मैं तो। देख लें फाइनली सारा किचन मेरा साफ़ हो चुका है। वो उधर ही रखने आलू वगैरह, क्योंकि उधर से अब एक दफ़ा इसको फिर कपड़ा मारते हैं, दोबारा साफ़ करते हैं। मुझे तो छोटी चीज़ें बिखरी नज़र आए ना, तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है कि ये इतनी चीज़ें क्यों हैं। चलें जी, अब हम अंदर चलते हैं, पूछते हैं इब्राहिम का हाल, इब्राहिम तो नहीं, हुज़ैफ़ा का हाल, कि हुज़ैफ़ा का हाल क्या है। चलें जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा किधर है?
अम्मा किधर है? ओन मोहम्मद बाहर किधर है? मम्मा का फ़ोन आया है? तो ज़ैफ़ा का क्या हाल है? ठीक है। बुखार तो नहीं है अब उसको? नहीं है, जो शुक्र अल्लाह का, उसको अब बुखार नहीं है। अब रात को वैसे उसको बुखार होता है, अदरवाइज़ पहले तो नहीं होता। खून नहीं उसका मिल रहा? हाँ हाय, सब दुआ करें कि उसकी वेन ना बहुत बारीक उसकी वेन है, तो उसकी वेन जल्दी जल्दी मिल जाए ताकि वो फिर घर आ जाए। अपने टेस्ट वगैरह कर रहे हैं डॉक्टर। चलिए जी, अम्मी आती है फिर अम्मी से पूछते हैं। मैंने हंडिया ऊपर रख दी है, तो इधर जो है ना मेरा चिकन जो है ना वो बॉइल अच्छी तरीके से हो गया था। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरीके से अब ये फ्राई हो चुका है, तो इसके अंदर ये सारे जो है ना ये वाले मसाले सारे चले जाएंगे। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और इसकी अच्छी तरीके से मैं बुनाई कर लूँगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना इसके अंदर ये गोभी और मैंने आलू दो जो है ना वो भी ऐड कर दिए थे। मैंने कहा जिसको आलू को शौक है वो आलू भी साथ खा ले, तो हमारी दोपहर की हांडियाँ तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मुझे इतनी ढेर सारी प्याज कटी हुई थी, मैंने कहा जो है ना ये जिसने सत्तू नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। मैंने कहा यहाँ पे जो है ना जल्दी से ना अपने लिए जल्दी से 2 गिलास जो है ना मैं सत्तू बना लूँ, ठीक है। और ये सत्तू जो है ना ये घर का बना हुआ है, क्योंकि मैं ना देसी चीज़ों की ना ज़्यादा शौकीन हूँ, मुझे देसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आज वैसे शक्कर ख़त्म हो गई थी, शक्कर में ये ना बहुत मज़े वाला लगता है। ठंडा यक हो तो साथ में शक्कर हो तो क्या लाजवाब है। तो वैसे ना आपने गर्मी का तोड़ो, अगर जिगर मैदे को ठंडक बजानी है तो आप सत्तू लाजमी किया करें। सत्तू जो है ना लाजवाब है अपनी सेहत के लिए, ठीक है जी। तो साथ में अभी जो है ना इसके अंदर अब मैं सब्ज़ी जो है ना ऐड कर देती हूँ, तो साथ में रोटियाँ बनाती हूँ क्योंकि अब बच्चों को भी भूख लगी हुई है। सुबह बच्चों ने शेक ही किया था, तो बस हल्का फुल्का सा जो है ना इन्होंने नाश्ता किया था। पराठे तो मैंने बनाए थे, लेकिन इन्होंने ना बस थोड़ा बहुत खाया था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से अब जो है ना दोपहर का हमारा खाना तैयार हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह। मैं कहने लगी थी क्या गोभी देना है, बस मैं करेले लेके आने लगी थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, करेले भी इतनी दफ़ा बना चुके हैं, गोभी तो हमने बनाई ही नहीं है। तो मैंने कहा चले आज गोभी की जो है ना बारी है, आज गोभी बनाते हैं। जिसको मैंने नीचे हल्की सी आंच कर देती हूँ, तो मैंने अब रख दिया है तकरीबन 10-15 मिनट में इंशाल्लाह ये हांडी तैयार हो जाएगी। तो साथ में हम रोटी बना लेते हैं। तो अब पहले मैं तो भाई अपना सब कुछ ही बाद में इस तरह खाना लग चुका है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से छोटा भी घर आ चुका है। हाय अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है इब्राहिम? ज़ैफ़ा नाम ही भूल जाते। क्या हुआ? मैंने क्या कह रही है? हाँ जी अम्मा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 2 hours later. व्लॉग आपको अच्छा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब मिलके मेरे भांजे के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।